आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं कांतिलाल बम इनके मामले से रिलेटेड सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपीगण हैं, जिसमें से आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और आरोपी मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले में आरोपी अक्षय और आरोपी कांतिलाल पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत पर थे। धारा 307 आईपीसी बढ़ाने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को कमिट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा कांतिलाल बम के 10 दिन तक बेड रेस्ट पर होने का और एक चिकित्सा महोदय का डॉक्यूमेंट लगाया गया है कि वो 10 दिन उनको कुछ हार्ट में परेशानी है और वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट है उनको, इसलिए वे आने में असमर्थ हैं। और अक्षय बम के लिए वे किसी आवश्यक कार्य से इंदौर से बाहर हैं, पारिवारिक कारणों से बाहर हैं, इस कारण वे आज सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन्होंने आज के उपस्थिति से क्षमा चाही थी माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि आज दोनों आरोपीगण की उपस्थिति के लिए मामला लगा है। आरोपी पूर्व जो चालान प्रस्तुत हुआ था उन सब धाराओं में जमानत पर हैं और उन्हें अग्रिम जमानत जो कुछ दिन पूर्व निरस्त की गई थी उसमें यह निर्देशित किया गया था कि वे सामान्य प्रक्रम पर इस न्यायालय के सामने कार्यवाही में भाग लें। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि सत्र न्यायालय के सामने सेशंस कोर्ट जहां आज मामला लगा था उनके सामने जो धाराएं सुनवाई पर हैं, जिसमें धारा 307 आईपीसी है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं हैं और अग्रिम जमानत का आवेदन भी उनका निरस्त किया जा चुका है। उन्हें दोनों आरोपीगण को आज न्यायालय में उपस्थित रहकर और कार्यवाही में विधि सम्मत तरीके से भाग लेना चाहिए था, किंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हैं और यदि उपस्थित रहकर आवश्यकता पड़ती तो धारा 307 आईपीसी के संबंध में जमानत का आवेदन भी वे प्रस्तुत दोनों आरोपीगण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। इन आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों आरोपीगण को अब पुलिस गिरफ्तारी वारंट से लाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही फरियादी अधिवक्ता जो इस मामले के फरियादी हैं यूनुस गुड्डू, उनके निजी अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन आरोपीगण की जमानत निरस्त करने संबंधी जो धारा 439 उपधारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता का होता है वो प्रस्तुत किया गया था। काफी विस्तृत आवेदन था, किंतु न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस मामले में आरोपीगण जमानत पर उनके समक्ष जमानत पर हैं ही नहीं, इसलिए विधि अनुसार जमानत निरस्त करने का आवेदन पोषणीय या मेंटेनेबल ही नहीं है। इस आधार पर फरियादी अधिवक्ता का आवेदन जमानत निरस्त करने का आवेदन भी निरस्त किया गया है। पुराने केसेस में, पुरानी धारा में, हाँ, इस न्यायालय के समक्ष जो 307 जो सेशन ट्रायल धारा है उसमें चूंकि वो जमानत पर है ही नहीं, इसलिए जमानत निरस्ती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनका आवेदन भी निरस्त किया गया है और आरोपीगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। क्या कुछ ऐसी घटना सामने आई कि ऐसी कब तक उनको लाना है? इस मामले में दिनांक 8 जुलाई 2024 तक वारंट जारी किया गया है। इसके पूर्व कभी भी पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट में कोई भीड़ नहीं है,
पर उनकी निगाहों में क्या मालूम फ्री है कोर्ट। और उनके कॉलेज में बोलते हैं हमारे यहाँ तो आईपीएस और आईएएस और मजिस्ट्रेट बनते हैं। बोले मेरे कॉलेज में, मेरे को क्या कर लेगा ये। तो जो एक सवाल, नहीं, मेरे पास कोई दबाव आया कि मेरे वापस ले पास कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि मैं संपन्न परिवार से हूँ। उधार में रजिस्ट्री वही करता है जो दूसरे पड़ोसी के घर को देख सकता है। तो मैं आज से नहीं, देश आजाद हुआ जब से मेरा खानदान खजराने में निवास करता है। किसान और दूध का व्यवसाय है हमारा। जय जवान जय किसान, अन्नदाता मतलब। और इसी व्यक्ति को लॉ कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दी थी, जब ये साइकिल से जब शनिवार दर्पण पे 10/12 में पढ़ाने आता था 20-25 बच्चों को। क्या आप कोई दबाव आएगा तो वापस लेंगे केस या नहीं? नहीं, हम कोई केस नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं मांगते मेरे ऊपर कोई। क्योंकि मैं पैसा देता हूँ, मेरे पिताजी देते हैं, हम भी ऐसे दान पुण्य करते हैं, सर्वधर्म में करते हैं हम। और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ मेरे परिवार को, क्योंकि ये है गंदा आदमी, पहले भी सुपारी दी थी इनने सुरजीत सिंह, सतवीर सिंह को। इसकी आड़ में जमीन खाने के आया, मेरे पे गोलियां चलेगी। जैसे जैसे लिया दिया आड़े आया, तो मैं आज आपके सामने बाइट दे रहा हूँ 2024 के अंदर। आगे कुछ हुआ मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, तो उसके जिम्मेदार मुख्य आरोपी कांतिलाल बम और अक्षय बम। तो आपको ये ऐसा कोई डर है कि ऐसा नहीं, मुझे तो कुछ भी डर नहीं है, पर इनकी भाषा जो लैंग्वेज कब गुलाट खा जाए भरोसा नहीं है ना इस व्यक्ति पे। क्या भरोसा है। ये जो गया अभी इधर से उधर धंधा करने गया है, ये इसको पार्टी समाज से क्या लेना देना है। जैन समाज कितना अच्छा सोबर है, झगड़े से दूर रहता है जैन समाज। मुनि बाबा के लिए जान दे देते हैं लोग, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम नायता पटेल हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ। मैं सब सर्वधर्मों गुरुओं से मिलता हूँ।